वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका एग्जाम भी पास है। और आज मैं लेके आया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। और बच्चों, एंशिएंट हिस्ट्री जनरली एक नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है, बट कोई नहीं, हमें पढ़ना चाहिए और हम उसे पढ़ेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा जो मैं कहता ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेज कर दूं आपका इन एंशिएंट हिस्ट्री। और जब इंटरेस्ट रेज हो जाएगा फिर उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे। तो दिस इज द फाउंडेशन एंड वी विल क्रिएट अ बिल्डिंग ओवर इट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री। आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ओके, तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं शुरुआत से। ओके, लाइक विद द वर्ड हिस्ट्री, व्हाट हिस्ट्री इज। एक्चुअली बच्चों, हिस्ट्री इज अ वर्ड दैट केम फ्रॉम अ वर्ड हिस्टोरिया। इट वाज अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड से वर्ड निकल के आया हिस्ट्री। और हिस्ट्री का मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज और इन्वेस्टिगेशन। तो जब आप किसी चीज की नॉलेज लेते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, या किसी चीज को आप इंक्वायरी करते हो, तो हम उसे बोल देते हैं इट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जनरली हम इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, और अपने पास को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पास नहीं जानोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने पहले क्या किया। ये जो इंसान है, ये यहाँ तक जो पहुंचा है, जो डेवलप हो गया यहाँ तक पहुंचा है, वो डायरेक्टली कैसे डेवलप होकर नहीं पहुंचा। उसने कभी ना कभी पहले कभी किसी और मेटल का यूज किया होगा, कभी स्टोन का यूज किया होगा। वो पहले खाने के लिए क्या करता था, वो पहले रहने के लिए क्या करता था। और आज जो हम रह रहे हैं, आज मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ह्यूमन है, ये सबसे एडवांस ह्यूमन है। आज जो भी हम करते हैं वो सबसे एडवांस चीजें हो रही है। और इन चीजों का हमें पता कैसे लगा? क्योंकि जब आपने सुना ना, एक साइंस आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में जब हमने डिगिंग की, हमने खुदाई की, तो हमने देखा कि जो आर्टिफैक्ट्स निकल रहे थे वो आज से तो थोड़े बैकवर्ड ही लग रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि हम उस जनरेशन की एडवांस फॉर्म है। तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ वर्ड दैट केम फ्रॉम अ वर्ड हिस्टोरिया, एंड हिस्टोरिया इज अ ग्रीक वर्ड। इट मींस टू मेक एन इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और हैविंग नॉलेज ऑफ एनीथिंग। सो दैट इज नोन एज हिस्ट्री। जो कोई नहीं पूछता। ठीक है, वैसे अगर आप हिस्ट्री को डिवाइड करना चाहो, ऐसे तो हिस्ट्री कोई डिवाइड होती नहीं है, ना कोई उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। बट इंसानों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए हर एक चीज को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि टाइप्स ऑफ माउंटेन। अरे माउंटेन तो माउंटेन है ना, क्या ही होता है टाइप्स ऑफ माउंटेन, बट फिर भी अब हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। बट यू कैन डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स। इन फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। So what is prehistory, what is proto history and what is history? उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कभी कभार पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द चांस है कि नहीं पूछेंगे। तो व्हाट इज प्री हिस्ट्री? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मतलब प्री हिस्ट्री इज समथिंग व्हेन राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड। तब सिर्फ क्या चलता था, लाइक देयर वाज अ कम्युनिकेशन, ओनली द ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। राइटिंग डेवलप नहीं थी। और आपको पता ही है कि वी न्यू वेरी वेरी वेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औरंगजेब, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास। क्योंकि उस समय पर राइटिंग डेवलप हो चुकी थी, लाइक द प्लेस ऑफ कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई जितने भी प्लेस होते हैं, दे ऑल टोल्ड अबाउट अस कि भाई साहब कि उस समय पर ऐसा होता होगा। जैसे कि आज में बहुत सारी मैगजीन्स आती है, जैसे कि और सारे नॉवेल्स आते हैं। जैसे कि मैं कहूँगी चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड। तो भाई हाफ गर्लफ्रेंड हवा में नहीं होती। वो आपको बताएगा कि लड़का क्या करता था, लड़की क्या करती थी। तो आपको पता लग सकता है कि भाई लड़का ऑफिस जाता था या कंपनी में जाता था, वहां पे जॉब करता था, लड़की पढ़ने जाती थी। तो भाई हाफ गर्लफ्रेंड उस स्टोरी से हटके वो हमें ये भी बताता है कि उस समय का परिवेश क्या है। ठीक है? तो व्हेन राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, इट वाज प्री हिस्ट्री। और अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब कि हिस्ट्री अभी डेवलप नहीं हुई है, इट इज इन द इनिशियल स्टेज। ठीक है, राइटिंग नॉट डेवलप येट बट मेंशन इन द रिटन रिकॉर्ड्स। ओके, राइटिंग अभी डेवलप नहीं हुई है बट इट इज मेंशन इन द रिटन रिकॉर्ड्स। जैसे कि कोई चीज आज हो रही है और आपको पता ही है कि लोग आप उसको, जैसे कि आपकी दादी ने आपको स्टोरी सुनाई, उनकी दादी ने उनको स्टोरी सुनाई होगी। तो भले ही मैं कहता हूँ कि राइटिंग आज डेवलप हुई है, बट जो दादी की जो स्टोरी चलती आ रही है पहले से, वो फिर उन्होंने उनकी दादी को सुनाई, हमारी दादी ने हमको सुनाई। और अगर आज मैं से लिख दूं, तो मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, बट वो जो लिखा गया था वो थोड़ा समय बाद लिखा गया था।
ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री तो सिंपल है, व्हेन राइटिंग वाज इन्वेंटेड उसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। ओके, एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। भाई बंदे का नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ, और इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता, नहीं भी आ सकता, बट हेरोडोटस इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। या एफकेट के एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे वन लाइनर आते हैं। चलो ठीक है, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, दिस क्लास इज जस्ट टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। ना बच्चों के अंदर होता है कि व्हाई टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, तो कुछ एक ऐसी फीलिंग को रेज करना कि यू विल स्टडी। तो उसके लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, यू कैन स्किप दिस पोर्शन अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट रेलिवेंट, बट अगर आपको लगता है कि इसको हमारे लाइफ में आपको पता होना चाहिए व्हाई टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, और तो आप एक बार इसे जरूर देख लेना। चैप्टर 1 है ये। ओके, व्हाई टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप अर्लीस्ट कल्चर। ये सबसे पहले कल्चर कहाँ पे डेवलप हुआ। कल्चर क्या होता है, कल्चर इज अ सीरीज ऑफ हैबिट्स, एक ग्रुप ऑफ हैबिट होती है जो किसी की भी होती है। लाइक you may belong to another culture, I may belong to another culture, Rajasthan is having different culture, UP is having different culture। तो पहले सबसे पहले कल्चर कहाँ पे डेवलप हुआ, अगर उसको जानना है तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ, कि कब से हमने सेटल्ड लाइफ, पहले जो इंसान था इट वाज हंटर एंड गैदरर, बट फिर लेटर हमने क्या किया, हमने एक जगह पे रुक के रहना शुरू किया, दैट इज द सेटल्ड लाइफ। और जब सेटल्ड लाइफ शुरू की उसके पीछे रीजन रहा होगा कि अब हमें खाने की तलाश नहीं करनी पड़ती होगी, हमने एग्रीकल्चर को क्या कर लिया होगा, डेवलप कर लिया होगा। अब खाना हमारे बराबर में था तो हमें फूड एंड गैदरिंग बनने की जरूरत नहीं थी, हमें घूमने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि सबसे पहले लोग क्या करते थे जीवन यापन के लिए, खाने के लिए वो क्या करते थे। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ आर्ट वर्क, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्क, सबसे पहला मेटल इंसान ने जो यूज किया था दैट वाज कॉपर। अब हमें इसका कैसे पता लगेगा, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। भाई द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय द ह्यूमन, वो कौन सा था, कॉपर। वैसे कॉपर से पहले भी हम क्या यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे, क्योंकि भाई एक ही तो था। कोई ना, देखो आज भी आप सोचो ना, अगर आपको आप एक दिन अपनी जिंदगी को बिना स्टील या आयरन के बिता के दिखा दो, जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं वो आयरन से, जिस पंखे से हम हवा लेते हैं वो आयरन से। तो हमेशा से इंसान को मेटल या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी है, हमेशा पड़ी है। तो उस समय पर तो मेटल इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, मेटल के बारे में नहीं पता था, तो हमें स्टोन्स के बारे में तो पता ही था। लाइक उस समय पर जो मेन यूज था स्टोन का वो था वेपन बनाने का। अगर किसी चीज को काटना हो, अगर किसी चीज की डिगिंग करनी हो, खुदाई करनी हो, तो इन सब चीजों के लिए कौन सा यूज करते थे हम, स्टोन हम यूज करते थे। ओके, हाउ दे क्लियर फॉरेस्ट एंड फाउंडेड विलेज सिटीज एंड किंगडम्स। ओके बच्चों, आपको लगता नहीं है कि कभी पहले क्या रहा होगा, हम पूरी लैंड के ऊपर से फॉरेस्ट कैसे हमने फॉरेस्ट को काटा। जैसे कि पहले जब तक आयरन की खोज नहीं हुई थी तब तक हमने देखा कि तब तक इतनी सेटल्ड लाइफ नहीं थी, बट जब आयरन की खोज हो गई तो बहुत सेटल्ड लाइफ, क्योंकि आयरन ने हमें हेल्प किया इन एग्रीकल्चर, आयरन ने हमें हेल्प किया इन क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हमें सबको जानना है तो ये बच्चों कुछ रीजंस होते हैं कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, ओके, एक फैक्ट बताता हूं बच्चों। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन होते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और फादर ऑफ हिस्ट्री इज कंसीडर्ड, एंड हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पैलेलिथिक टूल को फाउंड किया था, सबसे पहला बंदा वो जिसको पैलेलिथिक टूल मिला था। तो उन्होंने फिर उसके पीछे डिस्कवरी करना शुरू किया, तो दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में वन लाइनर के तौर पर मिल सकता है। चलो ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी। देखो आप देखते हैं कि जब हम घर को एक महीने के लिए छोड़ के जाते हैं, एक महीने के लिए जैसे पूरा मन, तो घर पे इतनी मिट्टी के लिए जम जाती है। देख, अब आप सोचो कि जब आपने कोई चीज जो मिलियन ऑफ ईयर से हो, उसके ऊपर कितनी मिट्टी जम जाएगी। तो अगर आपको किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाना है या हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है तो आप डिगिंग करो, जितना नीचे आप जाओगे उतना आपको टाइम पता लगेगा। जैसे कि ऑब्वियसली सबसे नीचे सबसे पुरानी सभ्यता होगी, उससे थोड़ा ऊपर उससे थोड़ी नई सभ्यता,
उससे थोड़ा ऊपर से थोड़ी नई सभ्यता, और उससे थोड़ा ऊपर तो हम ही रहते। तो जितना आप डिग करोगे नीचे, उतना आपको पता लगेगा कि जितना नीचे तक मिलता रहेगा कि आपको पता लगता रहेगा कि भाई साहब ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। अब बताओ इंडस का, वैदिक का हमें कैसे पता लगता है? जस्ट डिगिंग करके हम देखते हैं कि भाई ये ऊपर ही मिल गया तो शायद ये वैदिक का होगा, ये थोड़ा और नीचे मिल रहा है तो ये कहाँ का होगा? हड़प्पा का होगा। और जब हमने थोड़ा और नीचे डिगिंग की, सिर्फ हमें पत्थर ही पत्थर मिले, तो हमने पता लगा लिया कि भाई वो क्या थी, वो स्टोन एज थी। तो इस तरीके से हमने पता लगा सबसे नीचे स्टोन, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें कॉपर मिला होगा या ब्रॉन्ज मिला होगा, फिर उसके ऊपर हमें आयरन मिला होगा, तो हमने उस हिसाब से टाइम बना दिया। बच्चों ये डिगिंग के जो प्रोसेस है या जो हमें ये सामान मिलता है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner, in a successive layer, to form an idea of the material life of the people is called as archaeology. तो ये जो साइंस, जो डिगिंग की साइंस है, और जो हमें नीचे से जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी मटेरियल मिलता है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। एक्चुअली बच्चों हमें नीचे से बहुत सारी चीजें मिली है। लाइक जब भी हम डिगिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, लाइक कॉइन्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन। आपने देखा ना बच्चों, ऑब्वियसली आज जो हमारे जेब में जो कॉइन होते हैं, जो हमारे पॉकेट में कॉइन होते हैं, वो एक एडवांस कॉइन होता है। उनका शेप बिल्कुल रेगुलर होता है। तो ये दिन के इंसान ने जब पहली बार कॉइन बनाया होगा तो बिल्कुल शेप बिल्कुल रेगुलर शेप होगा। ये वो कोशिश करते होंगे कि वो स्क्वायर हो जाए, वो गोल हो जाए, कुछ कोशिश करते होंगे। और बच्चों क्या उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी? नहीं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो क्या करते थे उस समय पे? होते थे पंच मार्क कॉइन्स। वो पंच करके, और उसमें तो आपको पता है मेटल में आप पंच करो तो गड्ढा पड़ जाएगा, तो उस तरह के कॉइन्स होते थे, मैं बोलते हैं पंच मार्क। और कॉइन्स की स्टडी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। एक होता है इंस्क्रिप्शन। किसी चीज पर कोई चीज हम एनग्रेव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। कोई भी हार्ड सरफेस हो, देखो उस समय पर पेपर तो था नहीं, कोई भी हार्ड सरफेस हो उस पर जब हम क्या करते हैं, कोई चीज एनग्रेव करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, और उसकी स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफी। देखो यहाँ पे ये जो छोटे मोटे टर्म है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको पता लगेगा। अच्छा बच्चों, इंस्क्रिप्शन उस समय पर किसी हार्ड सरफेस पे करते थे, क्योंकि कोई ना तो कोई हमारे पास लैपी थे, ना हमारे पास कोई आईपैड था, ना हमारे पास पेपर्स थे, तो वही चीज थी। और बच्चों जो ना दूरदर्शी व्यक्ति होते ना, जो फोर साइटेडनेस जिसके पास होती है, उसे पता है कि कल को अगर मैं किसी सॉफ्ट चीज पे लिखूंगा तो नहीं पता लगेगा। अगर कल को मेरे को अपना हिस्ट्री में नाम लिखवाना है तो ऑब्वियसली मैं एक हार्ड सर्फेस। अशोका ने पिलर्स क्यों लगाए होंगे? अशोका ने पिलर्स इसलिए लगाए होंगे क्योंकि उस समय पर नोटिफिकेशन पहुंचाने के लिए इंटरनेट नहीं था। तो अशोका को कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती थी तो वो इंस्क्रिप्शन करके पत्थर पे गुदवा के लोगों के बीच में लगा दिया करता था। जैसे कि आज हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो भाई फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन जा सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ सकते हो। तो उस समय पर थोड़ी ना था। उस समय पर अगर वो लोगों को कोई ड्यूटी बताना चाहता हो या उनके कोई राइट्स बताना चाहता हो तो वो इंग्रेव करा दिया करता था किसी भी हार्ड सरफेस पे। और उस समय पे जो सबसे इजीली अवेलेबल हार्ड सरफेस था वो था स्टोन, तो स्टोन में कराया करता। और बच्चों जो उस पर राइटिंग, इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग हम यूज करते हैं, राइटिंग की स्टडी को बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी एंड स्टडी ऑफ दैट ओल्ड राइटिंग इज नोन एज पैलियोग्राफी। देखो इंस्क्रिप्शन उस समय पर सबसे पहले किस पे हुए? स्टोन पे, पर लेटर हम किस पे होने लगे? कॉपर प्लेट्स। पहले इंसान को जो सबसे हार्ड सरफेस मिला वो रॉक, फिर जब हमने मेटल का खोज कर ली होगी फिर हमें क्या मिले? कॉपर प्लेट्स। तो सबसे पहले लैंग्वेज यूज हुई इंडिया में वो कौन सी थी बच्चों? प्राकृत, अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी। तो प्राकृत के बाद जो लैंग्वेज हमने यूज की वो कौन सी थी? संस्कृत। तो somebody asks you which of the following is the oldest language of India, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर क्या हो सकता है? प्राकृत हो सकता है। और ये जो डेटा है आई हैव टेकन दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, जो हम स्क्रिप्ट यूज करते थे बच्चों, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। आज भी बच्चों हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है? पूरे इंडिया में जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में एक और स्क्रिप्ट यूज होती थी, इसको बोलते थे खरोती, खरोतशी स्क्रिप्ट। और बच्चों को लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। प्रिवेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट। तो पूरे इंडिया में या मोस्ट ऑफ द इंडिया में हम यूज करते थे ब्राह्मी, और नॉर्थ वेस्ट में एक स्क्रिप्ट यूज होती थी खारतोशी स्क्रिप्ट, ठीक है? लिटरेरी सोर्सेज बहुत थे, फॉरेन अकाउंट्स थे, जैसे कि टॉलमी की एक बुक है ज्योग्राफी, प्लिनी की एक बुक थी नेचुरल्स हिस्टोरिका लैटिन में,
तो बच्चों इन चीजों को पढ़ के भी हमने उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता लगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला पता पूछ सकता है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग इज नोन एज पैलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। जैसे कि वो पूछ सकता है भाई साहब, वो जो मना है पूछेगा। जैसे कि वो पूछ सकता है कि ज्योग्राफी इज वाज रिटन बाय whom, तो आप बोल दोगे इट वाज रिटन बाय टॉलमी। कोई पूछेगा नेचुरलिस्ट हिस्टोरी का अ बुक वाज रिटन बाय whom, तो आप बोलोगे इट वाज रिटन बाय प्लिनी। ओके, वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जनरली हमारे पुराणों ने, वैसे ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट पूछने वाला कुछ ही पूछता है। वैसे हमारे पुराणों ने जो है जो एज को वो 4 एजेस में डिवाइड किया कि सबसे पहले क्या था, त्रेता युग था, फिर त्रेता युग था, फिर द्वापर युग था, और आजकल जो चल रहा है वो क्या है बच्चों, कलयुग चल रहा है। ठीक है, हमने देखा ये इंडिया है, और इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में एक किरतार हिल है और एक सुलेमान हिल। इन दो हिल के बीच में ना बच्चों ये जो पैसेज होते थे, वहीं से आउटसाइडर इंडिया में आए, और जैसे वो आउटसाइडर इंडिया में आएंगे फिर हम देखेंगे कि हमारे कल्चर में चेंज आएगा और बहुत सारी चीजों में चेंज आएगा। जैसे कि खैबर गोमल पास बच्चों कौन सी हिल में है, वो सुलेमान हिल्स में है, और बोलन पास कहाँ पे है, किरतार रेंज में। कोई पूछे खैबर गोमल बोलन ये कहाँ है, दे आर करंटली लाइंग इन पाकिस्तान, और ये यहाँ पे है। तो ठीक है, ये बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आप घर बैठ के स्कूल से पढ़ेंगे तो मैंने जस्ट एक आपका इंटरेस्ट रेज करने के लिए इस क्लास को बनाया। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी अबाउट स्टोन एज। मैंने कोशिश की है कि जो भी एग्जाम में जरूरी हो मैं उसी को यहाँ पे लिखूं। तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज चैप्टर 1, और इसका नाम होगा स्टोन एज। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.